चलो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, एम्प्लॉय अटेंडेंस एंड एज ट्रैकर। तो इसके अंदर हमको फील्ड लेना है कौन कौन सी, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग डेट, टू डे डेट, एज, डेट वर्क यानी डे वर्क्स यानी कि कितने दिन काम कर चुका है वो अभी तक। जैसे आपको सैलरी मिलती कि कौन से दिन की मिलती, कंप्लीट 30 दिन की। अब मान लो सैटरडे संडे छुट्टी पड़ गई तो भी तो सैलरी मिल रही, तो हम दिन किस में काउंट करेंगे, टोटल जिसकी सैलरी मिल रही है। पर आपसे पूछा जाता है वर्किंग डेज काउंट करो, तो आप हॉलीडेज को माइनस करोगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। लास्ट लॉगिन में कोई दिक्कत नहीं, वर्तमान आज हमने जब काम करे उसके लिए लॉगिन है। थोड़ी सी इनकी बिट्स बढ़ा देते हैं। बिट्स क्यों बढ़ा देते हैं, देखो यहाँ से थोड़ा सा ऑड लग रहा है तो अपन थोड़ा सा यहाँ से बिट्स बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये बिट्स बढ़ गई। अब हम जाएंगे कहाँ पे, होम में, और होम में जाने के बाद हम कर देंगे ऑटो फिट रो। ठीक है, कॉलम तो था ही, और फिर से और कर दो, ये देखो। ठीक है, अब देखो हमारे पास में ये चीज़, नाम ऑलरेडी रहेगा, डेट ऑफ बर्थ भी ऑलरेडी रहेगी ज्वाइनिंग के समय, और जिस दिन से ज्वाइनिंग हुई है वो भी रह गई, बाकी चीज़ें आपकी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये काम हमको करना है। चलो एक एक करके काम करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं कि आज की डेट क्या है। तो आज की डेट के लिए पता आपको क्या निकालते हैं अपन, टुडे, और टुडे को स्टार्ट करके बंद कर देते हैं। अब इसमें मुझे बताओ, इसमें आर्गुमेंट नहीं है। आर्गुमेंट का मतलब हो जाता है जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा रहता है, लिखा रहता है, सेल एड्रेस, सेल रेंज, या कुछ ना कुछ हम लिखते थे अभी तक। पर टुडे ऐसा है, खाली आता है, खाली बोले तो अकेला, सिर्फ फंक्शन आता है, अंदर आर्गूमेंट नहीं आते। जैसे देखो ये आ गया। अब टुडे निकालना था तो भाई यहाँ तक लाया अपन ने और कंट्रोल डी प्रेस कर दिया, ऑटो फिल होता है ये। कायदे से हम ऐसे खींच सकते हैं, तो खींचेंगे तो भी वही काम करेगा। कभी कभी डेट इंक्रीज हो जाती है, होती कि नहीं होती भाई। 8 की जगह क्या हो जाएगा, मतलब 5 है बीच में, तो ये आपका डे है और ये क्या है, मंथ है। तो इंक्रीज ना हो उसके लिए हम सीधे ऐसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, तो एज इट इज़ वैल्यू क्या हो जाएगी, डुप्लीकेट हो जाएगी, डाउन फिल। अब निकालना हमको ईयर में एज, कितने साल का हो चुका है एम्प्लॉय। तो अब बताओ मुझे, आज तक की डेट से अगर एज निकालना है तो किससे कैलकुलेट करेंगे, हाँ डेट ऑफ बर्थ से। डेट ऑफ बर्थ और इन दोनों में क्या निकालना हमको, हाँ गैप निकालना कितने का है, ईयर का। तो यहाँ एक फंक्शन लगता है जिसका नाम है डेटेड इफ। क्या है, पर सबसे पहले इक्वल लगाना जरूरी है। ठीक है, डेटेड इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करें तो डेटेड इफ सही लिखा, लिखा। तो पहले सेल एड्रेस लिखेंगे कौन सा, डेट ऑफ बर्थ का, कौन सा बताओ जरा, C3, कॉमा लगाएंगे, कौन सा है, ई है, E3 तो है ना, तो E3। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा के हमने क्या बोल दिए, देखो आपको बताना है कि ईयर में निकालना है, डे में निकालना, मंथ में निकालना। तो एज ज़्यादातर ईयर में निकलती है तो अपन ने लगा दिए बाय और इसको बंद कर दिए। ठीक है, तो कितने साल का हो गया देखो, गिन लो, नहीं तो देखो 95 से 25 30 साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, और इसी फंक्शन को देखो कुछ नहीं करना पड़ रहा है। डेटेड इफ आपको याद है तो आपको डेट ऑफ बर्थ और आज की डेट। ठीक है, आज की डेट अगर नहीं लिखी तो यहाँ लगा दोगे टुडे, टुडे लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे अपन ने सेपरेट लिख दिए टुडे। ठीक है, तो अपन ने क्या करे, यहाँ पे इसको पकड़ के खींच दो। खींचेंगे नहीं तो भी आप कंट्रोल डी, ये देखो सबकी एज निकल गई एक साथ। अगर इसी एज को अपन मंथ में निकालना चाहते हैं तो हम इसकी जगह क्या लगाएंगे, एम, और अगर डेट में निकालना चाहते हैं तो डी। ठीक है, 3 लगा के देख लेना अलग अलग। उसके बाद है कितने दिन काम कर चुका है, तो बताइए मुझे जिस दिन से ज्वाइनिंग हुई है उस दिन से आज तक की डेट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है फिर से लगाएंगे डेटेड, डेटेड इफ, वही लगेगा फंक्शन। और यहाँ पे पहला सेल एड्रेस आ जाएगा D3, दूसरा सेल एड्रेस आ जाएगा E3। तो D3 कॉमा E3 कॉमा डी। डी क्यों, दिन निकालना ना, अगर मंथ बोलता है तो मंथ निकाल लेते। ये देखो 3674 दिन वो काम कर चुका है, पर काम इतने दिन कर चुका, परंतु ओनली वर्किंग डे कितने दिन गया होगा वो ऑफिस, देखो सैटरडे संडे गायब कर दो। तो सैटरडे संडे गायब हम ऐसे नहीं करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है नेट वर्क डेज। ठीक है, नेट मतलब ओरिजिनल वर्किंग डेज। ठीक है, तो हम इसको जो है यहाँ पे क्या करेंगे, देखो क्या क्या बोला, स्टार्ट डेट मतलब ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट बोले तो D3 कॉमा एंड डेट, एंड डेट मतलब टुडे, टुडे मतलब E3, कॉमा लगाएंगे। अगर और कोई हॉलीडे है, आपको ये भी पता होगा कि भाई सैटरडे संडे के अलावा भी दीपावली, होली, दिवाली, दुनिया भर की चीज़ आ जाती है। तो अगर आपके पास में हॉलीडे है तो आप कहीं लिख लो लाइन से, और लाइन से लिखने के बाद वहाँ रेंज दे सकते हैं।
कैसे? चलो अभी इतना तो निकालें। इसने सैटरडे और संडे को गायब करके 2600, देखो 1000 दिन का हॉलीडे पड़ गया है। सोचो 1000 दिन मतलब समझ रहे हैं 3 साल से ज़्यादा, 3 साढ़े 3 साल, 3.5 साल का जो है उस यहाँ से देखो 2015 में उसकी ज्वाइनिंग हुई, 25 10 साल में देखो 3.5 साल का क्या हो गया छुट्टी। तो कितने दिन काम करा उनने मात्र? बताओ, नहीं दिन साल बताओ, 6.5 साल के आसपास। बताओ अगर सैलरी काट देते तो दिक्कत होती ना। 3.5 साल बेरोजगार कहला जाता, वो तो वैसे नहीं कटती है, पर हम चाह रहे हैं कि होली दिवाली अभी तो इतना ही दिन काम कर रहे हैं ऐसा मान रहे हैं, पर बीच में क्या छुट्टी नहीं पड़ी होगी? पड़ी होगी ना। तो यहाँ ऐसे हॉलीडे लिख लेना आप लाइन से, और इसकी रेंज लिख देना कहाँ पे? ये कॉमा लगा के, कॉमा लगा के ऐसे लिख देना, जैसे मान लीजिए अपन ने लिख दिए C10 से लेकर C13 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। कॉमा नहीं लगाना, यहाँ पे रेंज लगाना C13। तो इतनी दिन का अगर क्या पड़ा है हॉलीडे, तो वहाँ पे जो है उसको और माइनस कर देगा वो, ठीक है। नहीं लगाना है, अगर एक ही सेल में है तो एक सेल बस लिख देना, तो ये अलग है, ऑप्शनल बोलते हैं उसे, लगाना नहीं लगाना आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ लिखोगे तब काउंट करेगा, खाली था तो नहीं करा। चलो लास्ट लॉगिन का मतलब हो जाता है कि आप फंक्शन लगाओगे नाउ, क्या लगाओगे? नाउ मतलब अभी, ठीक है। जब हम पहली बार आए थे एंटर करें भाई आज की तारीख और साथ में कितने बजे हमने लॉगिन करे हैं, टाइम भी देख रहा, समझ गए? ठीक है। तो हमने कौन कौन से फंक्शन देखे? टुडे, टुडे के बाद हमने देखे क्या? डेटेड इफ और नेटवर्क डेज, और दूसरा नाउ, ठीक है। तो ये ओरिजिनल जो काम आते हैं वो वाले फंक्शन देखे, नीचे लिखे भी है, ठीक है। हम यहाँ पे एक और सीट में काम करते हैं जिसका नाम है ग्रेडिंग सीट, और ग्रेडिंग सीट विद इफ फंक्शन। अब इफ फंक्शन जो है अकेला नहीं आता है, ये पावरफुल फंक्शन है। इफ मतलब यदि, मतलब आप ऐसा चाहते हो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई चीज़ें कैलकुलेट हो, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? इफ फंक्शन लगाएंगे। तो चलो यहाँ पे हमने एक सब्जेक्ट और कुछ डेटा लिख ली हैं, जैसे उदाहरण के लिए देखें तो रोल नंबर लिख लिए, नेम लिख लिए हैं, सब्जेक्ट 1 से लेकर 3 तक लिख लिए, इन सब का टोटल आ गया। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर नहीं निकालेंगे, इनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये डाटा तो आपके पास रहता ही है, पर बाकी डाटा नहीं रहता, तो टोटल निकाल लेंगे। टोटल निकालने के लिए पता है आपको सम लगाते हैं, तो हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे सम ब्रैकेट स्टार्ट, पहला सेल एड्रेस आपको पता है C3 से लेकर E3, तो C3 लगाए से लेकर E3 मतलब कॉलन लगाओ और एंटर कर दिए, ठीक है। और उसके बाद इसको कर देंगे डाउन फिल, देखो सबका टोटल आ गया। हम बोल रहे हैं कि परसेंटेज भी निकल जाए, तो परसेंटेज के लिए एक तो आप एवरेज फंक्शन लगा सकते हैं, और नहीं तो मैनुअली परसेंटेज तो है ही। टोटल बोले तो F3 में भाग दे दो कितने सब्जेक्ट का? कितने सब्जेक्ट है? 3 है ना, 3 ही है, 4 रहते तो 4 का देना। तो ये भी काम कर सकते हैं, ये भी एवरेज है एक तरीके से, ये भी क्या है? एवरेज है। वो फंक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है, ये मैनुअली काम कर रहा है, इसको फॉर्मूला बोलेंगे। इसको पकड़ के क्या कर दिया अपन ने? खींच दिए। अब खींचने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, कंट्रोल D कर दो। अब यहाँ ग्रेड निकालना है, ग्रेड निकालने के पहले हम निकालते हैं रिजल्ट, ठीक है। चलो रिजल्ट को पहले लिख देते, यहाँ पे लिख दो रिजल्ट को पहले, और यहाँ लिख दो ग्रेड को बाद में, ठीक है। चलो इन सबको यहाँ पे एक काम करो, फिर से मर्ज कर दो। चलो रिजल्ट निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ जरा, क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए रिजल्ट, कि भाई रिजल्ट कैसे निकलेगा? पास कब कहेंगे, फेल कब कहेंगे इसको? जब तीनों सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स के ऊपर हो, बोले तो 33 हो या फिर 35 हो या जो भी हो। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखो, अभी हमने सिर्फ क्या निकाले हैं? फंक्शन, है ना। हम यहाँ पे एक फंक्शन मैं आपको पहले मैनुअली दिखा देता हूँ, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए अपन ने यहाँ लिखे 35, तो इस सेल में 35 के ऊपर है तो क्या होना चाहिए? पास, और नहीं है तो फेल। इक्वल लगाए इफ फंक्शन है एक, है ना। इफ मतलब होता है यदि, और सेल एड्रेस लिख दो आप, इस सेल का एड्रेस है E18, E18 बड़ा है या बराबर है 35 के, तो क्या होना चाहिए? कॉमा लगा के हम देते हैं पहली वैल्यू क्या? पास, और दूसरी वैल्यू कॉमा लगा के दे देते हैं क्या? कॉमा लगाए, और यहाँ पे दूसरी वैल्यू दे दिए। देखो अगर आप कंडीशन को सही करते हो तो पहला रिजल्ट जनरेट होगा, अगर आप कंडीशन को गलत करते हो तो दूसरा रिजल्ट जनरेट होगा। डबल कोट में क्यों लिख रहा है? क्योंकि ये टेक्स्ट है, स्ट्रिंग,
स्ट्रिंग को कभी भी कैसे लिखा जाता है, डबल कोट में, और नंबर को कैसे लिखा जाता है, बगैर डबल कोट के। ठीक है, तो ये जो है हमको याद रखना है। और तीनों के बीच में क्या लग रहा है बताओ ज़रा, सेपरेशन के लिए कॉमा। ठीक है, तो यहाँ जो सेल एड्रेस हमने दिए हैं जो यहाँ पे लिखा है, और जो कंडीशन हमने दिए हैं बड़ा है या बराबर है, तो हमने एक मिनिमम रेंज लिख दिए 35। तो अभी देखो पास हो गया। अब मान लो इसमें हम कर देते हैं 34, तो उसके अंदर 35 लिखा था, उसके नीचे आ गया है तो क्या बोल दिया, फेल। अगर मान लो अपन कर देते हैं 55, तो देखो, तो ये इफ है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम जो है यहाँ पे मान लो 35 लिखे इसमें और इसमें लिख दे 34। अभी दोनों में 35 आना था कायदे से, तभी तो पास कहलाता। और दोनों में नहीं आया मतलब क्या होगा, कोई एक में आया तो कोई दिक्कत थोड़ी, वो फेल ही कहलाएगा। इसलिए क्या है, दोनों माना चाहिए। और दोनों मानने के लिए हम लगाते हैं एंड फंक्शन। क्या लगाते हैं, एंड। और एंड में हम सिर्फ लॉजिकल टेस्ट देते हैं। लॉजिकल टेस्ट में देखो D19 है और D ओ क्या बोलते हैं E19 है, तो D19 बड़ा है या बराबर किसके, अभी 35 है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ट्रू हो गया। ये वाला जो है कंडीशन कैसी हो गई, पास हो गई। कॉमा लगाए, देखो कॉमा लगा के बोल रहा है कौन सा, E19 बड़ा है या बराबर किसके। अब यहाँ ट्रू और फॉल्स नहीं दिख रहा, देखो कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, सीधे कर दो ब्रैकेट को बंद। अब बताओ मुझे कंडीशन सही होगी गलत, गलत होगी। क्यों, क्योंकि एक में 35 नहीं है, जबकि हमने क्या बोले दोनों में 35 होना चाहिए। क्यों गलत होगी, क्योंकि एंड लगा। एंड का मतलब ही होता है कि दो या दो से अधिक जितनी भी कंडीशन है सब पास होना चाहिए, तभी क्या आएगा, सही। तो एंटर करो, देखो क्या आ गया, समझ गए। अभी हम कर देते हैं इसको 36, देखो ट्रू आ गया। एक और चीज़ देखो, यहाँ कर देते हैं अपन 34 और यहाँ कर देते हैं 35, इक्वल लगाए। और एक और फंक्शन है इसका और का मतलब हो जाता है क्या, अथवा कोई एक। अब बताओ मुझे, अगर यहाँ हम लगाते हैं क्या, D20 बड़ा है या बराबर किसके, 35 के, फिर E20 बड़ा है या बराबर किसके, E20 बड़ा है या बराबर 35 के। बताओ मुझे कंडीशन सही होगी या गलत होगी, जल्दी बताओ, क्यों गलत होगी। हाँ, एक में 34 है। अब आपके पास है, जैसे क्वेश्चन आते 10 क्वेश्चन में से किसी किन्हीं 5 को करो, तो आप 5 को करके आते तो क्या फेल हो जाते, पास होते हैं। और अगर 10 दिए हैं और 10 ही को करना तो अथवा नहीं लगा है तो फिर तो फेल होना तय है। ठीक है, तो यहाँ बताओ अथवा लगा है कि एंड लगा है, अथवा मतलब और है ना, तो और में क्या होगा, कोई एक होना चाहिए। कोई एक मतलब 10 में से कोई एक भी है, तो एक तो है भाई पास हमारी। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, है ना। अगर मान लो आपने 10 में से 5 करना था, 5 भी नहीं करे, तो क्या हो गए, फेल तो होना ही है, स्वाभाविक सी बात है। देखो और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि जितनी भी कंडीशन दी हुई है उनमें से कोई एक अगर पास है तो ट्रू बोलेगा, और अगर वो कोई एक भी नहीं है तो क्या बोलेगा, फेल। अब मान लो आप 10 में से 10 क्वेश्चन करके आ जाते तो कोई पहाड़ टूटता है क्या, पास तो 5 में होना, तो 5 चेक कर लेगा शुरू के तो भी पास कहलाओगे। तो ये जो भी कंडीशन है सभी पास है तो भी ट्रू, कोई एक पास है तो भी ट्रू, और एक भी पास नहीं है तो फॉल्स। पर ये एंड बोलता है कि मैं सब में पास होऊंगा तभी ट्रू बोलूँगा, अन्यथा नहीं बोलूँगा। तो बताओ मुझे यहाँ रिजल्ट में क्या कंडीशन लगेगी, तीनों फंक्शन बता दिया मैंने आपको, इफ भी बता दिया, एंड भी और भी। और लगेगा, और लगेगा तो ट्रू और फॉल्स बस बोलेगा, हमको तो फेल और पास भी बुलवाना है। वो तो ट्रू और फॉल्स खुद के हिसाब से बोल ले रहा है ना, उसको बताना नहीं पड़ रहा है कि आप क्या बोलो। हमने सिर्फ बोले कि ये सब्जेक्ट में पास, ये सब्जेक्ट में पास, ये सब्जेक्ट में पास। अगर पास है तो क्या बोल दे रहा है, ट्रू, और फेल है तो फॉल्स। पर हमको क्या बोलवाना, वेरी गुड बोलवाना है, पास बोलवाना है, कॉन्ग्रेचुलेसन, कुछ तो बोलवाना चाहते हैं अपन, नहीं बोलवाना चाहते। तो इसके लिए यहाँ मिक्स फंक्शन लगेगा। कौन सा, जैसे हमने पहले राइट, लेन, फाइंड, तीन तीन लगाए कि नहीं, तो यहाँ पे लगेगा इफ़ और। ठीक है, इफ़ और भी लगा सकते हैं, और इफ़ और एंड भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ इफ़ और लगा के देखते हैं। इक्वल लगाए और क्या लगाना है, इफ़, और ब्रैकेट स्टार्ट करना है और क्या लगाना है, और क्या बोलता है, कोई एक का अगर कंडीशन सही हो गई है तो उसको ट्रू कर देगा। ठीक है, और ट्रू कब करेगा, जब इनमें से कोई एक। अब चलो यहाँ पे पहले हम एंड लगा के देख लेते हैं, सरल वाला। और थोड़ा सा उल्टा है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। एंड क्या बोलता है कि सब में मिनिमम मार्क्स के ऊपर रहना चाहिए, तब वो ट्रू बोलेगा। तो एंड में अपन सबको लगा दो, देखो यहाँ पे C3, D3 और E3। तो C3 बड़ा है बराबर 35 के, कॉमा लगाए,
D3 बड़ा है बराबर किसके, 35 के, कॉमा लगाए, फिर लिखे अपन ने E3 बड़ा है बराबर किसके, 35 के। ठीक है, अब ये एंड जो है यहीं तक काम कर रहा था, क्यों, क्योंकि एंड ने सिर्फ लॉजिकल टेस्ट को टेस्ट किया है, हो गया। तो यहाँ देखो इतना भाग जब इफ़ का लगाया अपन ने तो इसको लॉजिकल टेस्ट बोल दी इफ़ में। अब इसके बाद इफ़ का क्या लगता है, कॉमा लगता है कि नहीं लगता, कॉमा लगता है, और कॉमा के बाद क्या बोलते हैं अपन, वेरी गुड, नहीं बोलेंगे, चलो अभी वेरी गुड मत बोलो, अभी बोल दो सिर्फ पास, कॉमा लगाए तो क्या बोल दिए, फेल। देखो कंडीशन क्या हुई है, देखो कंडीशन क्या हुई है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कायदे से क्या लगना था, एक ही सेल एड्रेस लेना था और बड़ा छोटा दिखाना था, पर हमने उसके बदले में क्या लिए हैं, एंड लगाए हैं। और एंड का काम भी वही है कि कंप्लीट रिजल्ट वो हाँ या ना में देगा, जब वो हाँ में देगा तो पहला रिजल्ट जनरेट होगा और ना में देगा तो दूसरा रिजल्ट जनरेट। अब बताओ मुझे, हाँ में देगा आंसर या ना में देगा, देख लो इधर, हाँ में देगा, तो देखो क्या बोल रहा है, मान लो किसी एक को अपन कर देते हैं क्या, और फेल करा, देखो ये लाल हो गया खुद ब खुद, वो लाल तो अपन देख लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाए हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इसको पास कर दो, अभी उसके साथ अन्याय मत करो, और इसको पकड़ के क्या कर देते हैं अपन, चलो ये तो अपन ने कर दिए, किसके माध्यम से करे बताओ जरा, एंड के माध्यम से, और भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, चलो यहाँ पे हम लगाते हैं और डेमो के लिए, वहाँ पे ऐसा वो नहीं है, चलो फिर से क्या लगा रहे अपन, इफ ब्रैकेट में अब लगा दो और के लिए कोई एक सही होना चाहिए, तो सही क्या करवाना चाहिए, हमको सबको करवाना है, पर और में तो उल्टा काम होता है, उल्टा होता है कि नहीं, तो और में अपन ऐसा बोल दो कि इनमें से कोई एक 35 से छोटा हो, तब क्या हो, फेल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और अगर कोई एक भी 35 से छोटा नहीं है तो क्या हो जाना चाहिए, तो सिंपल सी बात, उल्टा कर दो, उल्टा बोले तो लेस देन लगा दो, ग्रेटर देन की जगह क्या लगा दो, लेस देन। सेल एड्रेस का नाम वही है C3 छोटा है किससे, 35 से, कॉमा लगाओ, D3 छोटा है किससे, फिर उसके बाद E3 छोटा है किससे, अब इनमें से कोई एक अगर सही होती है तो भाई सिंपल सी बात फेल कहलाएगा ना, रिजल्ट उल्टा हो गया। अभी देखो यहाँ पे लिखो फेल और कॉमा लगा क्या लिख दो और ब्रैकेट को क्लोज कर दो, ठीक है, एंटर करें। देखो अभी पास कहला रहा है क्योंकि कोई भी एक भी 35 से कम नहीं है, देखो दोनों काम एक ही कर रहा है बस, ये देखो यहाँ भी फैला रहा है, यहाँ भी फैला रहा है, तो और के लिए अपन ने उल्टा काम कर दिए और एंड के लिए सीधा काम कर दिए, ठीक है। चलो अब ये हो गया, ग्रेड निकालते हैं। चलो ग्रेड में मल्टीपल इफ लगता है, मल्टीपल इफ मतलब समझ रहे हैं ना, मल्टीपल इफ का मतलब हो जाता है, चलो इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेते पहले, यहाँ छोटे फॉन्ट आ रहा है। चलो यहाँ पे हम लगाते हैं इफ, ध्यान देना इसमें बहुत सारा कचरा है, कचरा मतलब आप वही चीज़ बार बार रिपीट करोगे। अब बताओ ग्रेड कैसे निकालते पता है आपको, ग्रेड परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकलता है, ये 75 के ऊपर है तो A+, ठीक है, 60 के ऊपर है तो B, 50 के ऊपर है तो C, उसके बाद कोई ग्रेड मत दो, उतने कम वाले ग्रेड देंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो ब्रैकेट स्टार्ट करो, इफ के बाद देखो क्या बोल रहा है, लॉजिकल टेस्ट बोले तो इस सेल का नाम है G3 बड़ा है बराबर किसके 70, तो कॉमा लगा क्या आना चाहिए, A ग्रेड आना चाहिए। और अगर ये कंडीशन गलत होती है, मान लो ये 75 के ऊपर नहीं, कहाँ रहेगा, नीचे कहाँ तक रह सकता है, 60 के ऊपर रह सकता है, 50 के ऊपर रह सकता है, 40 के ऊपर, तो 3 कंडीशन अभी भी है, तो उसमें डायरेक्ट अपन गलत आंसर तो देंगे नहीं, तो फिर से क्या लगाएंगे, इफ़। देखो वही चीज़ बार बार रिपीट होगी, बोला मैंने, इफ़ फिर से लगाओ और ब्रैकेट को स्टार्ट करो, और फिर क्या करना है, G3 को बड़ा है बराबर कराना किसके 60, और कॉमा लगा क्या देना है B। अब B नहीं होगा तो फिर कंडीशन क्या लगेगी, इफ़। देखो लंबा फंक्शन क्यों हो रहा है, वही चीज़ 4 बार लग जाएगी। देखो पहले में अपन ने क्या लिए 75, दूसरे में क्या लिए 60, तीसरे में क्या ले लेंगे 50, 50 नहीं है तो गलत बता देंगे। तो यहाँ पे क्या कर लो स्टार्ट, और G3 बड़ा है बराबर किसके 50 के, तो क्या होना चाहिए C। अब C नहीं है तो D मत बोलो, कॉमा लगा क्या बोल दो नो ग्रेड, यहाँ पे लिख दो नो ग्रेड। अब बताओ कितने कोष्टक खुले हुए हैं, 3 खुले, तो 3 को बंद कर दो एक साथ, ठीक। देखो लंबा फंक्शन क्यों है बताओ जरा, इक्वल तो लगा ही है पर इतनी चीज़ बार बार रिपीट हुई है जी यहाँ तक। देखो यहाँ कॉमा भी तो लगाओगे क्या, नहीं लगाओगे, गलत बोल देगा नहीं तो अब भी। चलो एंटर करें,
देखो क्या बोल दिया, बी ग्रेड। मान लो अपन इसमें से कर देते हैं 95 नंबर दे देते हैं, देखो ए ग्रेड आ गया। तो इसका मतलब है कि ये तो ठीक है भाई, टोटल यहाँ आ गया, परसेंटेज भी आ गया, परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या बता रहा है, ये ग्रेड बता रहा है। ठीक है, ये कचरा तो नहीं लग रहा ज़्यादा, वही चीज़ रिपीट हुई है, नियम अनुसार करोगे तो हो जाएगा काम। इसमें एक काम और होता है, वो बाद में देखेंगे अपन। देखो यहाँ 9 ग्रेड है, 9 ग्रेड क्यों, हाँ 50 के नीचे है तो 9 ग्रेड बोल दिया। ठीक, तो अभी आपको बनाना है क्या, एम्प्लॉय अटेंडेंस एंड एज ट्रैकर सीट। दूसरा क्या बनाना है, ग्रेडिंग सीट, बोले तो मार्क्स सीट बना लो, ऐसा मान लो। तो ये दोनों चीज़ अच्छे से बनाना है अपने मन से, पूरा रिकॉर्ड टाइप करके।